हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, सारा काम मेरा निपट गया। सारा काम मतलब नहाना धोना, पूजा, झाड़ू पोछा, किचन वगैरह सारे क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पे मैं सूर्य देव को जल चढ़ा रही थी। ज़रूर चढ़ाती हूँ क्योंकि पंडित जी ने भी कहा, और वैसे मैं पहले से ही चढ़ाती हूँ। तो यहाँ से आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मंडे है और डेट 25 है। तो इसके बाद मैं ये डस्टिंग वगैरह करने आ गई थी, और तो सारे काम हो गए थे। डस्टिंग एंड में करती हूँ। तो वही मैंने बताया आपको, हल्के गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, बिल्कुल सूखा के करके उसे, क्योंकि डेली डेली करते तो इतना वो नहीं रहता, लेकिन करना तो पड़ता ही है, धूल रहती है। और यहाँ पे ये बस यही डस्टिंग कर रही हूँ मैं, और ये सब चीज़ें रखी हैं तो सफाई भी करें। अच्छा, वैसे जितना डेकोरेशन करो ना, सफाई भी उतनी बढ़ जाती है। बट ये है कि ऐसे भी तो नहीं रह सकते थोड़ा अच्छा लगता है डेकोरेशन करना। अगर ये चेयर पे आप देख रहे होंगे तो ये कपड़े हैं प्रेस के लिए। 2-3 दिन हो गए मैंने प्रेस नहीं करी, क्योंकि ना मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। दर्द मतलब बिल्कुल बना हुआ है दर्द परमानेंटली। ऐसा नहीं है कि तेज़ हो रहा है, तेज़ वाला भी नहीं है, बट जो होता है ना, एक मीठा मीठा सा दर्द बना हुआ है। तो पता नहीं गर्मी से हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने नवरत्न तेल भी लगाया और ठंडे पानी से सर भी धुला, तो थोड़ी देर रह जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसा वाला दर्द है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट मैंने नहीं इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी कपड़े वॉश करने। तो आजकल हाथ से ही कपड़े वॉश करते, क्योंकि इतने गंदे भी नहीं रहते, डेली चेंज करते हैं। वैसे तो सर्दियों में भी डेली चेंज करते हैं, बट सर्दियों के थोड़ा मोटे कपड़े रहते हैं तो, और ज़्यादा भी रहते हैं, तो हाथ से वॉश नहीं होते। तो ये हाथ से ही वॉश कर रही हूँ। और आजकल मेरा हमेशा ये है कि 2 टाइम मेरे कपड़े धुले जाते हैं, क्योंकि आरब भी स्कूल से आता ना, तो उसकी ड्रेस लाइट कलर की पैंट है तो धुलनी पड़ती है डेली। वैसे तो सब बोले 2 ले लो 2 ले लो, बट मैं सोच रही हूँ अभी ना लूँ ना, क्योंकि वो भी उस पर वो टाइट टाइट सी लगने लगी। जब अब स्कूल खुले थे ना, उस टाइम पे ली थी वो। तो अभी फिर जून में बंद होंगे स्कूल, फिर जुलाई से स्टार्ट होंगे, तो सोच रही हूँ जुलाई में लूँ 2 पैंट। और फिर ये कि बड़ी साइज़ की आ जाएगी। उसका ना बहुत जल्दी साइज़ छोटा हो जाता है, बहुत जल्दी। अभी तो 5-6 महीने भी नहीं हुए इस पैंट को। अभी तो ली थी जब स्टार्ट हुए थे स्कूल, तो बस 5-6 महीने के 3-4 महीने ही हुए हैं शायद। तो इसलिए मैंने सोचा अभी नहीं लेती हूँ, बाद में ही लूँगी। फिर ये है कि साइज़ थोड़ा बड़ा लेके फिर 2 पैंट। और शाम को बस थोड़ा सा हाथ ही तो मारना होता है, ये होता है ना लाइट कलर का तो दिख जाता है, तो इसलिए मैं वॉश कर लेती हूँ। और एक पैंट ही तो रहती, पैंट शर्ट तो रहती है ना, तो इसलिए मैं आलस नहीं करती इस चीज़ का, कर लेती हूँ वॉश। क्योंकि यार इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे, इतनी महंगी फ़ीस दे रहे, तो बच्चों की सफाई का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो इसलिए बस। और तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे सूख गए थे, ब्रेकफास्ट भी हो गया था। बस लास्ट काम यही रहता है कपड़ों का ही। और आज मैंने गेहूँ भी धुले हुए हैं, मतलब गेहूँ मैंने कल धुले थे संडे को, तो थोड़ा सूख गए, अच्छे सूख जाते हैं आजकल तो एक ही दिन में। तो बस ये है कि आज एक धूप और दिखा रही हूँ। तो पहले भी धुले थे मैंने, जैसा आपने देखा था, तो ये थोड़ा बच गए थे, तो मैंने कहा इनको धुल के सुखा के रख देती हूँ। फिर ये है कि जब पिसवाना होगा एक दिन तब सुखा लूँगी। तो बस यहाँ पे कपड़े, आजकल तो हमारे कपड़े यहीं पे सूख जाते हैं, कम भी रहते हैं। प्लस पे जैसे मैं भी धुल देती हूँ, फिर दीदी, जब तक मेरे सूख जाते हैं ड्रायर कर लेती हूँ मैं हमेशा, तो उसके बाद दीदी आ जाती है, दीदी डाल लेती है। तो दोनों के कपड़े हमारे सूख जाते हैं, यहीं पे छत के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और काफ़ी आराम रहता है फिर। नहीं तो सर्दियों में जाओ फिर पलटने जाओ, तो काफ़ी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखा के, और अब ना कल से मैं अपने छोटे बेटे हन्नू को भी स्कूल भेजूँगी। डर तो लग रहा है, अभी 20 डेज़ नहीं हुए उसे। 20 डेज़ बाद नहलाना उसे सर से, मतलब वैसे तो नहा रहा है बट अभी सर नहीं धुल रहे हैं, बट भेजना तो है ही। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ स्कूल के लिए रेडी। खाना मेरा बन गया है, लंच बना के जाती हूँ मैं, क्योंकि 1:30 बजे छुट्टी होती है ना, तो लंच बना के जाती हूँ। फिर आके मतलब बच्चों को ये भूख लगी रहती है, तो फिर खाना खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैं ऐसे जाती हूँ फेस कवर करके, मतलब सभी जाते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो ये है कि थोड़ा, वैसे तो कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, बट ये कि थोड़ा तसल्ली रहती है। तो मैं सॉक्स भी पहन के जाती हूँ जो होते हैं गर्मी वाले, और ये ग्लव्स वगैरह सब पहन के जाती हूँ। और ये आज ना मैं दिन में सो गई थी, क्योंकि ना वही बताया मैंने, सर दर्द, और 6 बजे मैं उठी हूँ। तो उसके बाद मतलब एक दिन सो जाओ ना, तो काम लेट पे लेट, लेट पे लेट, लेट पे लेट हो जाते।
तो 6 बजे मैं उठी हूँ। तो उसके बाद फिर चाय वगैरह पी और हस्बैंड भी सो गए थे, इनके भी सर में दर्द हो रहा था। तो इसके बाद बस होमवर्क कराई थी और हन्नू का होमवर्क क्योंकि कल से सोच रही थी स्कूल भेजूँ। इसके पापा तो मना कर रहे हैं बट मैं बोल रही हूँ कि चले जाएगा। तो ये भी करा रहे थे इसे होमवर्क, मैं भी आरव को करवा रही थी होमवर्क। तो यहाँ पे बस आरव को थोड़ा समझा रही थी मैथ के क्वेश्चन वगैरह। तो देखो कैसे बैठा है, मतलब बिल्कुल बच्चों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बिल्कुल भी मतलब बड़ी मुश्किल से उन्हें कराना पड़ता है और बहुत स्लो भी। मेरा आरव तो बहुत स्लो लिखता है, ये तो होमवर्क छोड़ के भी आ जाता, मतलब क्लास वर्क छोड़ के आ जाता है स्कूल भी, जो स्कूल में कराते मुझे यहाँ डेली से वो कराना पड़ता है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे, एक तो 2 साल से बच्चे गए नहीं, लिखने की स्पीड तो कम होगी। सारे बच्चों के ये हाल है, इसके नहीं, मैम बोल रही थी सबके ये हाल है। तो इसके बाद खाना पीना खा के और मतलब बोला ना मैंने लेट पे लेट होता गया। तो ये 10:30 बजे का टाइम है। इससे पहले मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, बच्चों को सुला दिया था, बच्चे सो गए थे। बच्चों को 10 बजे तक मैं सुला ही देती हूँ। तो बच्चे सो गए थे, तो यहाँ पे दोनों की मैं बैग लगा रही थी सिलेबस के हिसाब से। रात को ही मैं ये सब काम कर लेती हूँ, जिससे ना अगले दिन सुबह के लिए बहुत आराम रहता है। और आलू भी मैंने उबाल लिए थे क्योंकि कल आलू के पराठे बनाने, तो आलू भी उबाल लिए थे, बच्चों के बैग पैक कर देती हूँ। फिर सुबह ये कि सुबह उठो, नाश्ता कराओ बच्चों को। और जैसे आजकल हम बाहर वाले रूम में सो रहे हैं, तो इस रूम की भी बेडशीट वगैरह झाड़ के मैं रात को ही सही करके लगा देती हूँ। सुबह फिर मतलब इतना काम नहीं होता। फिर यही बाहर के कमरे के, जब जब हम अंदर सोते तो मैं बाहर के कमरे की क्लीनिंग करके सोती हूँ, और जब हम यहाँ आजकल बाहर सो रहे हैं तो अंदर के रूम की बेडशीट वगैरह सही करके, फिर ये रहता है कि सुबह इतना काम नहीं रहता। और अब बच्चों की प्रेस भी कर लूँगी कपड़ों में, क्योंकि प्रेस करके फिर ये कि मॉर्निंग वही है कि जितना काम करके रात को सो तो उतना काम आसान होता जाता है सुबह के लिए, जो हड़बड़ाहट नहीं रहती है मतलब। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है हमें, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो। और तो थोड़ा ना वैसे भी लग रहा है मुझे अजीब सा हन्नू को भेजने के लिए, ना थोड़ा डर सा भी लग रहा है, क्योंकि आँख का मामला है। टीचर से बात करनी पड़ेगी कि इसके लिए अलग, मतलब ये कि सीट अलग बिठा के रखें, क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह ना लग जाए ना, क्योंकि बच्चे ही हैं सब, बच्चों को क्या पता है। पहले उसको ही नहीं पता जिसका ऑपरेशन हुआ, हन्नू को ही कुछ नहीं पता है कि आँख की कैसे केयर करनी, तो और बच्चों को क्या पता। तो प्रेस करके मैं यहीं पे रख दूँगी, क्योंकि जैसे ये बेड, मतलब यहीं इसी बेड में रख दूँगी। सुबह फिर बच्चों को यह है कि नहा के सीधे ड्रेस पहन लेंगे। तो यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं बिल्कुल भी फेस कैम में बात नहीं कर पाई तबीयत की वजह से। चलो बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।